जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और हम लोग को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन इससे पहले वाला यानी प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके थे। आज देखते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यानी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन का लेवल हम लोगों का यही यानी क्या है, यही नियम है। यानी हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आज कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से है। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्व। यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल्स टू ऊपर में 2x और नीचे 1 + x²। ओके, और dx। तो इस कंडीशन में हम लोगों को लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2x को अगर लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हम लोगों को देगा रिजल्ट डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसा चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैसा चीज़ को लेट करेंगे जो डिफ्रेंशिएशन होने के बाद यहाँ का कुछ फंक्शन को काटे। यहाँ देखिए, यहाँ लेट करेंगे हम लोग, लेट 1 + x² = t। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो गया, x² का 2x और इक्वल्स टू t का dt/dx। अब देयरफॉर dx इक्वल्स टू लिख सकते हैं dt बाई यहाँ 2x। अब यहाँ i इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे कितना, ऊपर में 2x, नीचे है 1 + x² को हम लोग t माने हैं, तो हम लोग इसके प्लेस पर लिख सकते हैं t, और यहाँ dx के प्लेस पर लिखेंगे dt/2x। तो ये 2x और ये 2x कैंसिल हुआ। देखिए 1 + x² लेट करने का रीज़न क्या है कि जैसे ही इसको हम डेरिवेटिव किए, यानी 1 + x² को डिफ्रेंशिएशन किए, तो हम लोगों को मिला 2x। और 2x देखिए ऊपर में क्या है, अवेलेबल है पहले से। तो यानी 2x और 2x हम लोगों को यहाँ देखिए कैंसिल हो गया। तो यानी इसी तरह चीज़ को हम लोगों को लेट करना है। यानी लेट वैसा चीज़ को करेंगे जिसको डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद यहाँ आपका कोई ना कोई फंक्शन क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब बच गया 1/t। तो 1/t का इंटीग्रेट होता है कितना, log mod t होगा और प्लस c। i इक्वल्स टू हो जाएगा log mod ऑफ t का वैल्यू क्या है, 1 + x² है। ओके, और प्लस c हो गया आंसर। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर किसको, यानी सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेट। चलिए ये अलग है। i इक्वल्स टू देखिए क्या है आपका, log x है ऊपर में, यानी log x और इसका होल स्क्वायर, और नीचे x है और ये dx है। तो i इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए ये तो है, लेट कर लेंगे, लेट log x इक्वल्स टू t। चलिए यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, log x का 1/x हो गया, t का होगा dt/dx। और हम लोग लिख सकते हैं क्या, dx इक्वल्स टू x × dt। ओके, i इक्वल्स टू होगा, यहाँ देखिए क्या है, ऊपर में t माने हैं मतलब t² हो गया, नीचे x है, और dx के प्लेस पर क्या लिखेंगे, dx इक्वल्स टू x × dt। x और x कैंसिल हो गया, क्या बचा, t²। तो इसका इंटीग्रेट होगा t² का t³/3 और प्लस c हो गया। i इक्वल्स टू 1/3 होगा, अब t³ यानी t का वैल्यू क्या है, यहाँ लिखेंगे log x। देखिए t का वैल्यू log x हो गया, इस पर क्यूब है तो यहाँ क्यूब लगा दीजिए, प्लस c, ये हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए। अब हम लोग आगे देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, है ना। यानी इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ इसको पहले से हम लोग इसको x, यहाँ x है कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका 1/x को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस आपका हो जाएगा log x हो गया। अब यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए यदि हम लोग x को लेट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और ये 1 किसी के साथ प्लस में है तो ये नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 1 + log x इक्वल्स टू t मान लिए। ओके, तो यह t हो गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 1 का 0 + log x का 1/x और इक्वल्स टू dt/dx हो गया। अब हम लोग dx इक्वल्स टू लिख सकते हैं x × dt। ओके,
आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेट, ऊपर में 1 है और नीचे हो जाएगा आपका x इंटू, इसको क्या माने हैं, पूरे को t माने हैं, मतलब ये t है। अब यहाँ dx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, dx इक्वल्स टू x इंटू ये dt। ओके, ये x और ये x कैंसिल हो गया तो 1/t हो गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ t और प्लस ये c। अब बताइए t का वैल्यू को पुट कर देंगे, t का वैल्यू क्या है देखिए तो 1 प्लस log x। तो यहाँ लिखेंगे i इक्वल्स टू, देखिए i इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका log mod ऑफ 1 प्लस log x और प्लस c, हो गया आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग देखेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही है, यहाँ है, अब हम लोग लिखेंगे सॉल्व। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं यहाँ तक। अब हो जाएगा इंटीग्रेट, ये आपका देखिए क्या है, साइन एक्स है और इंटू साइन, और ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये डी एक्स। तो बताइए यहाँ साइन है ना, यहाँ क्या है, साइन एक्स है, और यहाँ साइन एक्स पर थीटा क्या है, कॉस एक्स। तो हम लोग ये कॉस एक्स को लेट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। ओके, अब ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स। ओके, तो कॉस एक्स का माइनस आपका हो जाएगा साइन एक्स और इक्वल्स टू, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना। अब बताइए डी टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ओके, डी एक्स इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं डी टी बाई, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। अब बताइए यहाँ लिखेंगे आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स है ना, साइन एक्स और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका साइन, और ये पूरे को तो टी माने हैं, मतलब आपका हो जाएगा साइन टी, और ये डी एक्स के प्लस पर क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे डी टी और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स। ओके, तो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, मतलब साइन टी बचा। तो साइन टी ये माइनस है तो इस माइनस को आगे कर दीजिए। ओके, और ये साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ माइनस है ना, और यहाँ साइन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस टी, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस टी और प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे क्या, कॉस, और टी का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे क्या, कॉस एक्स और प्लस सी, हो गया आंसर। चलिए यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग देखेंगे इससे नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, ओके, और यहाँ इंटू क्या है, यहाँ देखिए क्या है आपका ए एक्स प्लस बी, ओके, इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स। तो एक काम कीजिए, साइन को लेट कीजिए, कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या माने, टी। इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखिएगा। साइन का हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का ए हो गया, टी का डी टी बाई डी एक्स हो गया। ओके, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, अब हम लोग लिखेंगे आई इक्वल्स टू, यहाँ क्या है, यहाँ हो जाएगा आपका साइन टी को लेट किए हैं तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टी होगा। ओके, और ये हो जाएगा आपका कॉस, ये ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी टी बाई ए इंटू यहाँ हो जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a बाहर कर देंगे और टी का डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1/a, ये बाहर हो गया है ना, और टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आई इक्वल्स टू लिखेंगे 1/a, और टी का वैल्यू क्या है देखिए तो साइन, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, और इसका स्क्वायर मतलब यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, अब हो जाएगा प्लस सी, ये हो गया आंसर। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये सेकंड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन। तो क्या कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर और ये डी एक्स। तो एक काम कीजिए, इस पूरे को लेट कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ये टी हो गया, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपका 1 का 0 प्लस 2 हो गया, 2 पावर आ गया मतलब 2x
और इक्वल्स टू टी का होगा डी टी बाई डी एक्स। तो देयरफॉर डी एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे कितना, ये देखिए यहाँ आएगा मतलब डी टी बाई ये हो जाएगा 4x हो गया। अब आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेट x इंटू ये रूट अंडर ये पूरे को t माने हैं मतलब t लिखेंगे और dx के प्लेस पर क्या लिखेंगे dt बाई 4x। तो ये देखिए x कटा, ये x कटा इस x के साथ, ये 4 बाहर होगा तो हम लोग लिखेंगे 1/4 ओके। और इस रूट t है ना, तो रूट मतलब 1/2 है पावर, और 1/2 का इंटीग्रेट करेंगे, पावर का इंटीग्रेट यानी t का इंटीग्रेट होगा तो ये हो जाएगा t पर पावर कितना 3/2, क्योंकि जितना पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे ना, और नीचे हो जाएगा आपका 3/2 और प्लस c। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/4 और ये पलट जाएगा 2/3 और t है तो t का वैल्यू क्या है आपका 1 प्लस यहाँ 2x स्क्वायर और इस पर पावर आपका हो जाएगा 3/2 प्लस ये c, ये आंसर होगा। चलिए यहाँ तक हो गया, लेकिन आप चाहे तो इसको काट सकते हैं। देखिए 2 जब 4 कट रहा है ना, और यह कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 1/6 लिख दीजिएगा यहाँ, है ना। तो चलिए यह आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यानी इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है i इक्वल्स टू 4x प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज इनटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dx, यानी इसका हम लोगों को क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये मेथड आप इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, यानी इसको लेट करेंगे, मतलब यहाँ लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू क्या माने t। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन, ओके, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ये x हो गया, मतलब हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 और 1 का 0 इक्वल्स टू ये dt बाई dx, मतलब dx इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं dt बाई आपका 2x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन और क्या है 4x प्लस 2x, यहाँ देखिए 4x प्लस 2x है तो हम लोग 4x प्लस 2, तो 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 और इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा t और यहाँ dx है, dx का वैल्यू देखिए क्या निकला है, ये हो जाएगा dt बाई यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 ये 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, कट गया, यानी 2 देखिए बाहर आ गया। और यहाँ देखिए रूट t है तो रूट t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं t पर पावर 1/t। अब डायरेक्ट कर भी सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब यहाँ देखिए क्या है रूट t है तो इस पर रूट t का मतलब 1/2 पावर है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो t पर पावर 3/2 नीचे हो जाएगा 3/2 प्लस c। तो i इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे कितना 2 इंटू ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा t पर पावर t का वैल्यू पुट कर दीजिए आप। t का वैल्यू क्या है देखिए, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इस पर पावर 3/2 और प्लस c। तो ये हो जाएगा आंसर नहीं, यहाँ देखिए इसको कर दीजिए एक बार, यह देखिए 2 जा हो जाएगा आपका 4 है ना, तो यह 2 जा हो जाएगा 4, i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4/3 है ना, और हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इस पर पावर 3/2 और यह प्लस c है ना। अगर आप इसको ये देखिए यह आंसर हो गया है, अब इसका आंसर हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन क्या है देखिए, तो यह क्वेश्चन है आपका 1/x माइनस रूट एक्स, ओके। अब इस क्वेश्चन को कौन सा क्या चीज़ को लेट करेंगे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए तो क्या कीजिएगा, दोनों में कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लीजिएगा, i इक्वल्स टू यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ x है ना, तो यहाँ x है तो इसको लिख सकते हैं देखिए रूट एक्स आर इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ओके, dx हो गया। तो i इक्वल्स टू देखिए दोनों में क्या है, यहाँ रूट एक्स यहाँ रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, यहाँ बचेगा रूट एक्स माइनस 1 और यहाँ बचेगा dx। अब हम लोग लेट कर लेंगे किसको, यहाँ लेट यानी रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू t माने, अब इसको हम लोग कर रहे हैं डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और माइनस 0 t का होगा dt बाई dx हो गया। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट dx इक्वल्स टू 2 रूट एक्स और ये dt होगा, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, i इक्वल्स टू देखिए i इक्वल्स टू यहाँ
इंटीग्रेट 1 इस पूरे को t माने हैं, मतलब यहाँ बच गया आपका रूट एक्स और यह हो जाएगा t, और dx के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यानी 2 रूट एक्स और इंटू डी टी। ओके, तो ये देखिए ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कट गया, तो क्या बचा 1/t है, तो 1/t मीन्स इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ t, और इस 2 को बाहर कर दीजिए, मतलब i इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और ये लॉग मॉड ऑफ t और प्लस c। ओके, अब देखिए इस t का मतलब हम लोग यह लिख सकते हैं, यह देखिए, और यह हो जाएगा लॉग ये प्लस c होगा। ठीक है, अब इसको लॉगरिदम का प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करेंगे तो यह हम लोग लिख सकते हैं क्या, लॉग, और यहाँ देखिए रूट एक्स इस पर पावर ये प्लस सी। अब यहाँ देखिए i इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ स्क्वायर ख़त्म रूट ख़त्म, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस सी, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यह क्वेश्चन में क्या है, यहाँ इंटीग्रेट है, यानी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 इस पर पावर 1/3 है, और यहाँ क्या है एक्स पर पावर 5। तो यहाँ लेट करेंगे, देखिए लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू टी। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा आपका 3x² माइनस 1 का 0, और यह dt बाय dx। ओके, dx इक्वल्स टू हो जाएगा आपका dt बाय 3x² हो गया। अब यहाँ देखिए i इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे क्या, इस पूरे को क्या माने हैं t, तो t पर पावर 1/3, और यहाँ क्या है x पर पावर 5 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या बताइए, तो x पर पावर 5 है, चलिए रहने दीजिए यहाँ, और इंटू dx है, तो dx के प्लस पर लिखेंगे dt बाई 3x²। तो यहाँ देखिए पावर 5 है, और यहाँ देखिए क्या है पावर, यानी यहाँ 5 है पावर, यानी क्या x पर पावर 5, यहाँ x पर पावर 2, तो यहाँ ये पावर 2 कट जाएगा, तो यहाँ पावर 3 बचेगा ना, ये कटा, और ये 1/3 को 1/3 बाहर हो गया, देखिए इंटीग्रेशन 1 से बाहर। अब यहाँ लिखेंगे t पर पावर 1/3, और यहाँ बच गया आपका x पर पावर 3, और x पर पावर 3, तो हम लोग यहाँ इम्प्लाई दैट लिखिए x पर पावर 3 इक्वल्स टू लिख सकते हैं t प्लस 1। तो जहाँ आपको x पर पावर 3 नज़र आए वहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ हम लोग x पर पावर 3 है ना, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे यानी t प्लस 1 है ना, और ये dt बगल में लिख दीजिए, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब हो जाएगा आपका 1/3 हो गया। अब ये बताइए ये इसके साथ, यानी यहाँ पावर कितना है, यहाँ t पर पावर 1/3 और यहाँ पावर t पर पावर कितना है 1 है, और दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा t पर पावर कितना, ये हो जाएगा 4/3, और ये dt बांट दीजिए, पार्टीशन करते हुए जा रहे हैं, अब प्लस ये 1/3 इसके साथ भी होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, मतलब हो जाएगा आपका t पर पावर 1/3 ये dt। ओके, चलिए आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए इधर। यहाँ देखिए i इक्वल्स टू ऑफ हो जाएगा आपका 1/3 रहा, अब t पर पावर 4/3 है, अब उसमें क्या कीजिएगा एक पावर और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7/3 हो गया, और नीचे हो जाएगा 7/3 और प्लस यहाँ 1/3, और t पर पावर 1/3 है, तो ये आपका हो जाएगा t पर पावर कितना 4/3। ओके, t पर पावर 4/3, नीचे भी हो जाएगा 4/3 और प्लस c। ओके, i इक्वल्स टू हो गया 1/3, और इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3/7, और यहाँ t है, देखिए t पर पावर 7/3, और t का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए t का वैल्यू है x क्यूब माइनस 1, और इस पर पावर है आपका यानी 7/3, और प्लस यहाँ देखिए 1/3, और ये पलट देंगे 3/4 होगा, और t पर पावर 4/3 है, मतलब यानी x क्यूब माइनस 1 इस पर पावर 4/3 और प्लस c। यहाँ देखिए ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, i इक्वल्स टू हो जाएगा 1/7 x क्यूब माइनस 1 इस पर पावर 7/3 और प्लस 1/4, और यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 इस पर पावर 4/3 और प्लस c। हो गया आंसर, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। आई होप आप लोगों को यह सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे,
इससे और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।